कितने लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा है? जब आज हमारे भाई प्रार्थना कर रहे थे परिवारों के लिए, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये महसूस हुआ कि हम सब के परिवारों की एक प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु, हमारा जो परिवार है ये मल्टीप्लाई होते जाए, बहुगुनी बनते जाए। वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम पर है, उस अध्याय में अगर आप आगे पढ़ते जाओगे तो आपके पुत्र पुत्रियां आएंगे आपकी तरफ, राजाएं आपकी तरफ आएंगे। तो अगर ऐसा है तो आपका परिवार केवल वो 3 या 4 सदस्य में सीमित नहीं रहना चाहिए। There has to be more that is going to be added. More people are going to be added. और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? अपने घरों को खुला रखना, वो आग्रह करना कि परमेश्वर उनको भेजो। पिछले सप्ताह हम मनन कर रहे थे कि प्रभु हमारी समझ की आंखों को खोल दे। तो यू नीड टू प्रे, लॉर्ड ओपन माय आईज दैट आई कैन सी हु नीड्स टू कम इन। हम कई बार, शैतान भी यही चाहता है कि आप अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सोचें और खुश रहें। हम दो हमारे दो, इसमें खुश रहे। अच्छी बात है, आप अपने परिवार के बारे, बढ़ोतरी के बारे में सोचें, पर यह शहर कैसे मसीह में आएगा, यह देश कैसे मसीह में आएगा, जब तक हम अपने घर के दरवाजों को बंद रखेंगे। गलत लोगों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, जो आके गलत बातें करे, जो कानाफूसी करे, जो अंधविश्वास की बातें करे या अनबिलीफ की बातें करे, उनके लिए दरवाजा खुला पड़ा हुआ है। We need to open our doors to the right people. आपको यह प्रार्थना करना है कि प्रभु उन लोगों को भेजो जो तैयार है, जो आपके राज्य में आने के लिए तैयार है। मुझे वो पहचानने की एक समझ दो। Give me the discernment that I can understand which family, which person needs to come in. मुझे किसको अपने साथ ले लेना है और उनको अपने परिवार के समान समझो और उनके अंदर अपने बीज बोते जाइए। वचन कहता है कि जो आंसुओं से बोते हैं वो आनंद के साथ, come on, they will reap with joy. क्या हम केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए आंसू बहा रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए? प्रभु ये आपको जान सके, इसकी आंखों को खोल दे प्रभु, या आपके महिमा को जान सके प्रभु, आपके सामर्थ को पहचान सके प्रभु। एक नया दर्शन हमें पाना है। हमारे परिवारों का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, एक नया बनना है। आर वी रेडी फॉर दैट? एक नया दर्शन कि हम अपने परिवार से बढ़कर देख सके, कहे कि प्रभु ये भी आए, वो भी आए। अगर आपके परिवार के कोई सदस्य जो मसीह में नहीं आए हैं, उनको बताएं, उनसे प्रेम करना हम सीख पाए। Our eyes need to be open. हमारी आंखों का खुलना जरूरी है। अपने साथ जो बैठे उनको कहो मेरी आंखों का खुलना जरूरी है, और उनसे कहो कि मेरी आंखें खुल रही है, दिन प्रतिदिन में और अधिक बेहतर देख पा रहा हूं, परमेश्वर के राज्य की बातों को और मैं समझ पा रहा हूं, मेरी कान और सचेत होते जा रहे हैं, मैं और अधिक सुन पा रहा हूं, पवित्र आत्मा जो बातें मुझे सिखा रही है, बता रही है, वो और मैं समझ पा रहा हूं। Come on, turn to somebody and say, my ears are able to listen more now. ये विश्वास की घोषणा है, ऐसे बेकार की बातें नहीं है, सकारात्मक बात नहीं, ये विश्वास की बात है। मेरी आंखें और देख पा रही हैं, मेरे कान और सुन पा रहे हैं। I am alert right now. Hey, come on, हालात हर वचन, परमेश्वर तेरे वचन से बदलूं। And this is for the small children to the oldest in this place. जो छोटे बच्चे यहां बैठे हैं, उनसे लेकर जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, उन सभी के लिए यह वचन है। We're going to change. हम बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम बदलने वाले हैं। और आपकी उम्र क्या है, आपकी शिक्षण क्या है, आपकी बोली क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप आग्रह कर रहे हैं? Then it is ready. परमेश्वर भेजने के लिए तैयार है। परमेश्वर भेजने के लिए तैयार है आपको। परमेश्वर आपको भेजने के लिए तैयार है।
लोग ढूंढते हुए आएंगे। आप नए नए नियम को बाइबल में पढ़ के देखिए, वो पूछ के आ रहे कि कहां है वो व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा मुझे इसके पास जाके सुनो। कहां है वो व्यक्ति? कहां है वो व्यक्ति जो मेरे लिए प्रार्थना करने वाला है, मुझे चंगाई देने वाला है? कहां है वो खोज कर आएंगे, आपको जाने नहीं पड़ेगी। आप केवल अपने कमरे में बैठकर आप दुआ कर रहे हो, प्रभु भेज उसे, भेज उसे, भेज उसे, उस साउल को भेज, उसे पौल बनने का समय आ चुका है, उसको भेज। कई बार हम प्रार्थना कर रहे ये साउल मर जाए। हमारी समझ की आंखों को खुलना है। बोलो मेरी समझ की आंखों को खुलना है। The eyes of my understanding need to be opened up. फलवंत बनने के लिए इन आंखों का खुलना जरूरी है। ये आंखें केवल झपकी लेने के लिए नहीं। Your eyes need to open up and see what God has kept for you. क्या है ये जिंदगी? अगर आपने परमेश्वर की चीजों को नहीं देखा, परमेश्वर ने जो आपके लिए ठहराया है इसे नहीं देखा, तो फिर क्या है? चलो हम उत्पत्ति का किताब खोलेंगे, 37वां अध्याय। 37वें अध्याय से लेकर 41वें अध्याय तक पढ़ने वाले हैं। तैयार हो आप लोग? आपका बाइबल तैयार है? हाँ, खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं। है ना? खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं हम। प्रभु हम लोगों को अपने साथ ले चल के जाएंगे। आमेन। यहां पर योसेफ नाम के एक व्यक्ति की कहानी यहां पर लिखी है। हाँ, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी हम निकालेंगे, जल्दी जल्दी उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है? 37वें अध्याय से लेकर 41वें अध्याय तक हम बढ़ने वाले हैं। लेट अस रीड वर्स 5, 5वां वचन। और योसेफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष खाने लगे। 9वां वचन पढ़ेंगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। भाई सुधरने नहीं वाला है ना? पहले उसने स्वप्न देखा, भाइयों को बताया और वो और भड़क गए थे उस पे। दूसरा स्वप्न देखा तो चुप रहना चाहिए ना? नहीं, उसने फिर से एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे और मुझे दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर से और से कुछ बातें परमेश्वर आपसे कहेगा। कई बार लोग इसके लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनसे परमेश्वर ने बात नहीं किया, आपसे बात किया है। वरना पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाता ना, स्वर्ग से ही स्पेसिफिक आपसे बात किया है। अब आपको करना क्या था? आपको अपने वॉर रूम में जाके दुआ करना था, प्रार्थना गृह में जाके आपको दुआ करना था कि प्रभु आपने ये बात किया है, ये मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरी समझ की आंखों को खोल, मुझे प्लान बता, क्या करना है आगे बता। ठीक है, योसेफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। योसेफ का 5 और 9 हमने पढ़ा। उसने स्वप्न देखा। आगे अब ये भाई बहुत उनको द्वेष हो गया, गुस्सा आ गया, वो चिढ़ गए इससे। अब उसके 23वें वचन को देखेंगे, 23 और 24, 23 एंड 24। सो ऐसा हुआ कि जब योसेफ ने अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। अगला वचन। और यूसुफ को उठाकर क्या किया? यूसुफ को उठाकर उन्होंने गड्ढे में डाल दिया, और वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल रहा था, चलो उसमें डाल दिया। अब 28वें वचन को देखेंगे। ये फास्ट फॉरवर्ड, आप घर जाओगे ना तो ये अध्याय सारे पढ़ लेना, ये हम जरा फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? चलो 28वां वचन। सो यूसुफ ने भाइयों ने उसे गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला। चलो अच्छा होगा, भाई शायद से मन फिरा गया उनका, परिवर्तित हो गया ना। ना ना ना, यहां पे लिखा है और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में क्या किया? पहले तो गड्ढे में फेंक दिया था, अब वहां से निकाला तो सोचा
चलो अब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वहां से भी खत्म नहीं किया, बेच दिया। 36वां वचन, बेच दिया है। अब इन एक ट्रेडर्स के हाथों बेच दिया है, और उसके बाद वो लोग ने किसी और को बेच दिया है। अब उस घर में अच्छा काम चल रहा था, और मिद्यानियों ने यूसुफ के मिस्र में जाकर पोतीफर नाम फिरौन के एक हाकिम, और वाह वाह, जल्लादों के प्रधान, कितना अच्छा विवरण है, के हाथ बेच डाला है। ओके, नाउ लेट अस गो मोर फर्दर। ये हम एक अध्याय छोड़ेंगे और 39वां अध्याय पे जाएंगे, 39। ओके, चैप्टर 39 वर्स 14, 14वां वचन। पोतीफर की पत्नी जो होती है, उसकी नजर यूसुफ पर पड़ती है, और वो आग्रह कर दिया है कि तुम, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। नाउ 19th वर्स, अभी क्या हो रहा है, वो दोष लगा रही है, एक्यूजेशन लगा रही है, गलत इल्जाम लगा रही है। इसने एक स्वप्न देखा था, स्वप्न में सारे लोग इसके सामने झुक रहे थे, लेकिन ये गड्ढे में गिर रहा है, इसे बेच रहे, बेचने वाला किसी और को बेच रहा है, चलो किसी और के घर में सेवा कर रहा है, अब वहां पे इस पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ, 19th वर्स, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का वो क्रोध बढ़ता है। नाउ 20th वर्स, 20वां वचन। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा, अब बंदी गृह में फेंक दिया गया है। बंदी गृह में भी उसके साथ चलो कुछ ठीक ठीक होने लगा, थोड़ा वो सेटल होने लगा, लेकिन बाहर कोई निकाल नहीं रहा है। लेकिन एक किस्सा ऐसे होता है कि राजा को जो खास शेफ था, जो कुक था, वहां पे आया होता है, उसको वो मदद करता है, बोलता है भाई तू याद रखना, मुझे बाहर निकलेगा तभी याद रखना। लेकिन देखो यहां पे लिखा है 23वां वचन, चैप्टर 40 वर्स 23, 40वां अध्याय 23वां वचन। यानी कि फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण मतलब क्या, वो भूल गया कि इसने मुझे कुछ अच्छा काम किया था, मुझे इसे याद रखा, वो भूल गया। स्वप्न बहुत बेहतरीन था, लेकिन जो ये जर्नी हो रही है, ये जो यात्रा हो रहा है, ये कुछ इस दिशा में तो लग नहीं रहा है। Have you gone through such situations? Are you in a place today like this? क्या आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हो जब परमेश्वर ने आपको वायदे बहुत बुलंद किए थे, बातें बहुत मजबूत किए थे, लेकिन अब वो बातें दिख नहीं रही है, अब वो बातें दिख नहीं रही है, समझ नहीं आ रही कि कहां गया ये, ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी, अब कहां है। भविष्यद्वक्ता आए, उन्होंने आप पे भविष्यवाणी की, लेकिन वो कुछ दिख नहीं रहा है, और आप सोच रहे हो कि शायद वो भविष्यद्वक्ता झूठा था। आप सोच रहे हो शायद ये स्वप्न मेरे को ऐसे ही आ गया होगा, है ना, कभी कभी ऐसे ही कुछ भी आता है। अगर आप इस परिस्थिति में हो तो आज ये वचन आपके लिए है। शायद आपने कोई स्वप्न नहीं देखा, लेकिन आपका जो ये स्ट्रगल है, ये आपको लग रहा है ये बार बार रिपीट होते जा रहा है, बार बार दोहरा के ऐसी ही परिस्थिति में मैं फिर से फंस रहा हूं। एक कंपनी से, अपने बॉस के परेशानी से मैं वहां से बाहर निकला था, नए कंपनी में गया, 2 महीना सब अच्छा चला, फिर वैसी परिस्थिति आ गई। एक रिश्ते में मैंने अब हार पाया, दूसरे रिश्ते में प्रवेश किया, वहां पर भी हार पाया। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो तो आज ये वचन आपको ध्यान से सुनना है। बोलो ये वचन मेरे लिए है। मेरे साथ जो बोलो उनको बोलो सचमुच कह रहा हूं मैं, ये वचन मेरे लिए है, मैं सुन रहा हूं। दुश्मन आपके खिलाफ कई सारे लड़ाई लेकर आएंगे, कई सारे कंफ्यूजन्स लेकर आएंगे, कई सारे गड़बड़ी आपके जीवन में डालेंगे, कई सारे टेम्पटेशंस, चैलेंजेस और पहाड़ आपके जीवन में लेकर आएंगे, कई सारे लाल समुंदर आपके जीवन में लेकर आएंगे। लेकिन एक बात का स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की योजना इसमें क्या है। कई बार यह गलती लोग कर लेते हैं कि लोग सोचते हैं यह लाल समुंदर ही परमेश्वर की योजना है। हाँ,
ये मिस्र देश ही परमेश्वर की योजना है। अगर योसेफ ऐसे सोचता, ये गड्ढा जो है, हा 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 हा, ये परमेश्वर की योजना, यहां मैं पेड़ पौधे उगाऊंगा, या उसने सोचा पोतीफर का घर है, बाइबल में लिखा है, आप पढ़कर देखिए, वो सोच सकता था ना, सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है, स्वामी ने मुझसे कुछ भी अलग नहीं किया, वो इधर में विराजमान, अब उसकी बीवी भी मेरे पीछे पड़ी, अरे सेट है पूरा लाइफ, और क्या चाहिए। अगर वो सोचता कि अरे यही है, ये सबसे बेस्ट योजना है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। उसको जब बंदी गृह में डाल दिया था, तो बंदी गृह में भी वहां पे उन्हें उसे पहचान लिया गया था, और वो एकदम उसको सबके ऊपर डाल देते हैं, सबके ऊपर डाल देते हैं। See, there is a calling over your life, and this calling will keep attracting you to the right position. आपके जीवन में जो बुलावट है परमेश्वर की ओर से, चाहे आपको कौन से गड्ढे में भी डाल दो, वहां से निकलकर आप उससे उत्तम एक स्थान में पहुंच जाते हो, ऑटोमेटिक पहुंच जाते हो। आपको समझ में नहीं आता यार यहां पे कहां से मैं, उसको पोतीफर के घर में बेच दिया था, नौकर बना, नौकरों को भी ऊपर बना दिया, उसे हेड ऑफ नौकर्स, जेल में डाल दिया था, जेल में भी सारे कैदियों का हेड बना दिया उसको। There is an anointing over your life, a calling over your life, and this will keep marking you to be in the high position. जो अभिषेक आप पर है, जो बुलावट आप पर है, और ये कैसे मालूम कि अभिषेक आप पर है या नहीं? Have you received Jesus as your personal savior? क्या यीशु को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु के तौर पर आपने स्वीकारा है? हाँ या ना? अगर हाँ, तो परमेश्वर की आत्मा आप पर है, यू आर मार्क्ड फॉर सक्सेस, यू आर मार्क्ड फॉर अ विक्टोरियस लाइफ। आप पर एक निशानी लगा दिया है कि इसे तो राजा बनना ही है, इसे सबड्यू करना ही है, सबको अपने अधीन करना ही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यह आत्मा अब आप पर है। अगर साइकिल का छोटा जो मैकेनिज्म होता है ना, गियर्स का घूमना, अगर केवल उतना आप में फिटिंग है, तो कितना मान लो दुनिया का बेस्ट साइकिलिस्ट है, वो कितना तेजी से चलाएगा? एनी आइडिया? साइकिल कितना तेजी से, मैक्सिमम कितना तेजी से? 50, साइकिल नॉर्मल मोटर के साथ नहीं, नॉर्मल आदमी चला, चल 50-60 किलोमीटर चला लिया, इसके आगे तो नहीं चलोगे ना तेजी से। लेकिन अगर जेट प्लेन का इंजन आप में लगाया है, तो रास्ते से घुमाने के लिए लगाया है, किसके लिए लगाया होगा? बोलो ना। जेट प्लेन का, अगर आपके मैन्युफैक्चरर ने जेट प्लेन का इंजन आप में लगाया है, तो किसके लिए लगाया है? वो आकाश में तेजी के साथ उड़ने के लिए बनाया है। इफ ही हैज गिवन यू द होली स्पिरिट, कम ऑन, अगर पवित्र आत्मा को आपको दिया है, अपना इतना बड़ा सॉफ्टवेयर आप में डाला है, इतना पावरफुल इंजन आप में डाला है, तो किसके लिए बनाया है? तो हमारे मन के नया होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि प्रतिदिन अपने मन को नया कर दो। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन आपको गॉड के उस प्लान को सुनना है और उसी के साथ अपने आप को अलाइन करना है, अपने आप को खड़ा करना है। वरना क्या होगा? आप सोचेंगे अरे ये इतना मुझे मानते हैं ना, मैं तो यहीं पे ठीक हूं, ये इतने अच्छे आदमी हैं, मैं यहीं पे ठीक हूं। You will keep falling for mediocre plans. मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो अंधेरी से ट्रेन में जाता था, ठीक है। सो 2-3 हफ्ते के बाद मुझे लगा ये नहीं होने वाला भाई, ये काम ठीक नहीं है, मैं ट्रेन में नहीं जा सकता, मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब गाड़ी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ लॉर्ड, कोई भी चीज जो हिलती हो, हाँ इतना ही मेरा इच्छा है। क्योंकि अभी ट्रेन में जाना मेरा प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था अंधेरी स्टेशन से मेरे घर पे जाना। ओके हर रिक्शा वाला, जैसे मैंने उससे उधारी लिया है, मुझसे बोला नहीं, बट कोई लोग तो मैं पूछता भी नहीं, मैं बस ऐसे देखता था, बोला नहीं। तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना, प्रभु कोई चीज जो ऐसे हिलता हो, मैं बैठ जाऊं और हिलता हो, मुझे बस इतनी सी गाड़ी चाहिए।
मैं प्रार्थना करो। हर भंगार, जहां पे आपने अंधेरी स्टेशन में अगर आप गए हो, बाहर ही पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के बाजू में बहुत सारी गाड़ी ऐसे बेकार पड़ी हुई है, सड़ रही है। मैं उनको देख के प्रार्थना करता था, प्रभु ये वाला ये मुझे दे दे। बट वो उत्तर ही नहीं दे रहा। फिर मैं परमेश्वर को काउंसिल कर रहा हूं, आपने कहा था मुझे दोगे, आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ये एक ही पहिया है, मैं लगा लूंगा दूसरा पहिया, मुझे दे दो। फिर OLX पे गया, मैं गाड़ी ढूंढ रहा हूं, बाइक ढूंढ रहा हूं जो मेरे जन्म से पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। मैंने कहा ये चलता तो है ना, मैंने उससे यही सवाल, बोला आप आके देख तो लो, नहीं चलता है ना, बोलो चलता है। मैं तैयार था लेने के लिए, बट स्टिल आई फेल्ट गॉड वाज नॉट आंसरिंग माय प्रेयर। मैं परमेश्वर को एक बार बैठ के बहुत हमारी बातचीत हुई, मतलब कुछ थोड़ी देर हमें बात करना जरूरी है, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा जो योजना में तेरे लिए रखा है वो तू मांग ही नहीं रहा है। देन आई चेंज माई प्रेयर एंड उसके कुछ ही हफ्तों में आई हैड माई बाइक, ब्रांड न्यू पावरफुल बाइक। बोलो मेरे आंखों का खुलना जरूरी है। आज जो वचन आप सुनोगे ये आपके जीवन में एक नया ताकत डालने वाला है, ये आपके जीवन में एक नया दर्शन देना है। इसके लिए आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिस कर लिया तो कोई पॉइंट नहीं है। विकेट कीपर को आपने देखा है, धोनी पसंद है, हाँ कि ना? हाँ बोलो या ना बोलो, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, नन ऑफ द अबव। विकेट कीपिंग करना ये आपको आना चाहिए। जब परमेश्वर आपकी तरफ वचन को भेज रहा है, उसे पकड़ना जरूरी है ना? मैं यहां से फेंक रहा हूं, वो नहीं, ऐसे फेंकम फेंकी नहीं कर रहा हूं, वचन मैं सही तरीके से बॉलिंग आपकी तरफ कर रहा हूं, आपको पकड़ना जरूरी है। ये यू अंडरस्टैंड? अपने साथ जो बैठे उनको कहो तुम डरना नहीं, तुम जीतने वाले हो। आप भविष्यवाणी करना, कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं? अरे चलो यार ये सब होगा, अगर परमेश्वर के आत्मा के गिफ्ट्स को हम अब जब एग्जिबिट करेंगे तभी ना राज्य बढ़ेगा, तभी राज्य बढ़ेगा, तभी राज्य बढ़ेगा, तभी हम बढ़ेंगे। आपको भविष्यवाणी करना है, साथ जो बैठे उनकी तरफ देख के कहो अगर परमेश्वर के साथ चलोगे, उसके वचन पे खड़े रहोगे तो तुम जीतने वाले हो। बोलो इस महीने तुम जीतने वाले हो। Come on, you prophesy by faith. You prophesy, you apply your faith and prophesy. तुम जीतने वाले हो। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। See, today you might be in a circumstance that you are not liking it. जिस जॉब में शायद आप हो, जिस घर में शायद आप हो, जिस रिश्ते में शायद आप हो, आपको लग रहा है ये ठीक नहीं लग रहा, ये सही से नहीं जा रहा। बट देयर इज गुड न्यूज दैट यू मस्ट हियर। रोमियो की पत्री 8:28 फॉर गॉड टर्न्स एवरीथिंग, ही मेक्स एवरीथिंग टू वर्क फॉर योर गुड। क्या लिखा है? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही होगी। आपको लग रहा है ये सही से नहीं जा रहा, आपको लग रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो सपना कुछ अलग देखा है, माई ड्रीम इज समथिंग एल्स, पर ये लोग तो मुझे बेचते ही जा रहे, मेरा गलत फायदा उठाते ही जा रहे। बट लेट मी टेल यू, द ड्रीम दैट गॉड हैज गिवन, ही हैज नॉट फॉरगॉटन। जो परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है, जो सपना परमेश्वर ने आपको दिया है, वो भूला नहीं है। क्या लिखा है? कि वो सब बातों को मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है। दो बातें लिखी है, जो उससे प्रेम करता है और जो उसके इच्छा के अनुसार। हाँ, अपने आप से कोई, ये दोनों बातें मेरे बारे में है। God will turn the betrayal, God will turn the accusation, God will turn people forgetting you,
परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदलेगा जहां पे आपने धोखा खाया है, जहां पे लोगों ने आप पे गलत इल्जाम लगाया है, जहां पे लोगों ने आपको भूल गए कि आपने क्या किया था. God is going to turn these situations around. बोलो प्रभु मैं तैयार हूं. चाहे कोई भी भूल जाए, परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं. जब आप इस मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हो, एक चीज का ध्यान रखना, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना. डोंट स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड्स. अरे ये तो ऐसा ही होता है आजकल एक्चुअली होता ही ऐसे है. बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी में यही भविष्यवाणी क्या कर दी है पहले से, उन्होंने खुद ही अपने आप ही कर दी है. आजकल का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ना, तो कुछ नहीं, सबका जॉब खो रहे हैं, कोई प्रमोशंस नहीं हो रहा है. हाँ, किसी को तनख्वाह तो सही से टाइम पे नहीं हमारा मिल रहा है ना, बहुत अच्छी बात है. बहुत लोग अपने आप पर यह भविष्यवाणी कर रहे हैं. आज लोग किसी की शादी टिक नहीं रही है. आजकल कोई बच्चे अपने मां बाप को नहीं संभालते हैं. कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता, सब मतलबी है. हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं. मार्क योर टंग. अपने जुबान को संभाल कर रखें. मेरे मन का नया होना, प्रतिदिन नया होना इसीलिए जरूरी है. अपने साथ जो बैठे उसको हिलाओ, बोलो प्रतिदिन नया होना जरूरी है. एफेसियों की पत्री 6:10, Ephesians chapter 6 verse 10, it says, finally my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. हाँ, एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 10वां वचन, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. आपको कैसा ताकत चाहिए? आपको मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए. आपको क्या चाहिए? आपको प्रभु में और उसके प्रभाव में और बलवंत बनना है. मैं कई बार सोचता हूं प्रभु मुझ में इतना कनिंगनेस नहीं है. आप समझ लो, इतनी वो जो लोमड़ी की चतुराई बोलते ना, ऐसा मुझे नहीं समझ में. मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? चालाकी हाँ, मुझे नहीं आता प्रभु. मैं कैसे ये संभालूं? मैं चाहता हूं कि जो प्लेन एकदम साफ मेरे मन में है, मैं वो खुला बोलना चाहता हूं. लेकिन प्रभु मुझे ये चालाकी से बात करना नहीं आता, कैलकुलेशन से बात करना नहीं आता. तुम्हें वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि रास्ते पे चलने के लिए मोटर नहीं फिक्स किया है. हवाओं में इसकी जरूरत ही नहीं है. आपको आपकी बुलावट जो है वहां पे उड़ने की, ये चतुराई की जरूरत नहीं है. परमेश्वर ने आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर फिट किया है, वो जो ज्ञान आप में देता है, जो नॉलेज, जो बुद्धि आप में देता है, जो समझ आप में देता है, दैट इज फॉर अ डिफरेंट लेवल. आपको निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के इस प्रभाव को हमें समझना है और उसमें हमें ऑपरेट करना है, उसमें हमको चलना है, उसमें हमें काम करना है. आप अपने डेस्क पर बैठे हो, अपने कंपनी पे बैठे हो, तो आप ये मत सोचो प्रभु उतना बटरिंग करना मुझे नहीं आता, प्रभु इतना तो मैं गिर भी नहीं सकता, इतना तो मैं किसी और की बुराई कर नहीं सकता, प्रभु मैं क्या करूं. आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर को और जानना है और उसके शक्ति के प्रभाव को और जानना है. एंड देन व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू सिट इन योर वर्क प्लेस, व्हाट यू से? Hey Lord, God, you're going to give me something that is far beyond what anybody can think or imagine. योसेफ बंदी गृह में बंद था. जो उसे याद करेगा बोला था, वो भी भूल गया था. लेकिन अचानक एक दिन राजा को एक स्वप्न आता है और उसका मतलब कोई बता नहीं पाता है, और फिर यह बोलता है कि बंदी गृह में मैं एक व्यक्ति से मिला था, वो सपनों का अर्थ बता सकता है. अचानक से एक दिन राजा उसे बुलाता है, वो उसका स्वप्न का अर्थ भी उसे सुनाता है और कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति को रखना ताकि वो इसका सही से इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सके. और राजा उसे कहता है कि तुझसे अधिक बुद्धिमान और कौन हो सकता है, तू ही बन. यू सी, जस्ट एक ड्रीम का मतलब बताने वाला वो अचानक से राजा उससे बोलता है मेरे गद्दी को छोड़कर इस देश में जो भी है तू उसके ऊपर है. अगर आप
अध्याय को पढ़ोगे, राजा उसको क्या बोलता है, इसने किया क्या है, उसका जान बचाया नहीं है, उसको उसका एक सपना का मतलब बताया है. बट यू सी, what God has spoken to you has to come to pass. जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, चाहे वो संडे सुबह यहां पर कहा हो या वेडनेसडे आपके लाइट हाउस में कहा हो, या आपके व्यक्तिगत तौर पर जब आप बाइबल खोलकर पढ़ रहे हो तो परमेश्वर ने आपसे बात किया है. जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, इट हैज टू कम टू पास. हमें क्या करना है? निरंतर उसके वायदों को अपने आप को याद दिलाना है और उसकी स्तुति करना है. क्या करना है आपको? वायदों को याद दिलाना है अपने आप को और उसकी स्तुति करते रहना है, उसकी स्तुति करते रहना है. वी आर येट टू अंडरस्टैंड द पावर दैट इज रिलीज्ड व्हेन वी प्रेज गॉड. जब परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं, जो सामर्थ वहां से स्वतंत्र किया जाता है, उसे अब तक हमें पहचानना बाकी है. कुछ लोगों ने पहचान लिया, कुछ लोग उसके अधिकार में चल रहे हैं. स्तुति कर कर कैसे अपने जीवन में उद्धार पाना है वो उन्होंने जान लिया है, कैसे परिस्थितियों से जीत हासिल करना है उन्होंने जान लिया है. स्तुति आराधना का समय जो होता है, यहां पे हम 8:30 को शुरू करते हैं स्तुति आराधना. कई बार हम उसके मूल्य को नहीं समझते. एक बात मैं आपसे कहता हूं, शैतान को अनुमति नहीं देना कि आपको सजेशंस दे. क्या सजेशन देगा? वचन शुरू होने से पहले पहुंच जाओ ना, बस उतना ठीक है तेरे लिए. ये शैतान का झूठ है. तू वचन के लिए तैयार ही नहीं हो पाएगा. अगर तू ये सोच रहा है पासबान की नजर मेरे पे गिरने से पहले पहुंच जाऊं, उतना ठीक है. अब तुम संगति मना सकते हो ये बोलने से पहले बस पहुंच जाओ. डोंट लिसन टू द लाइज ऑफ द डेविल. हर रविवार चंगाई और छुटकारे का समय है. अगर वो आपसे कहेगा नहीं नहीं नहीं, तू तो बहुत ही बीमार है, तुझे घर पे ही लेट जाना है, या वो कहेगा कि नहीं तुझे चोट पहुंचाया ना उसने कहा ना, वो उस भाई ने कहा, इस बहन ने कहा ना तुझसे ये बात, तू मत जा. ये शैतान का झूठ है. इस घर में हर रविवार, चाहे वो 8:30 को हो, चाहे वो 11 बजे आप आ रहे हो, परमेश्वर की आत्मा यहां मंडरा रहा है. हर अंधकार को मिटाने के लिए, हर बेडोलपना को मिटाने के लिए, हर एक अनफॉर्म्ड, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां पे आप नहीं जानते कि छुटकारा कैसे पाया जाए, तो यहां पे आपका आना जरूरी है. डोंट लूज इट. उसे खोना नहीं. अपने साथ जो बैठे उसे खोना नहीं. बोलो उसे खोना नहीं. यशायाह 41वां अध्याय 10वां वचन, Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. क्या लिखा है? यशायाह 41वां अध्याय 10वां वचन. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं. इधर उधर मत ताक. एक कुछ लोग को ये मैं भी बोलना चाहता हूं, इधर उधर मत ताक. अच्छा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं. मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा. अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे. See, you remind yourself. अपने आप को ये याद दिलाते जाओ. आप चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका जो वचन है, जो भविष्यवाणी है, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपको अपने आप को क्या याद दिलाना है? कि मेरा परमेश्वर मुझे पकड़ रहा है. मेरे हाथ को किसने थामा है? परमेश्वर ने मेरे हाथ को थामा है. चाहे मेरे स्कूल में कोई एग्जाम हो, if it's an exam in your school, you don't be afraid. You remind yourself that my God holds my hand and he takes me ahead. मेरे कॉलेज में ये मुझे परेशानी थी कि कुछ प्रोफेसर्स के आपस की अनबन की वजह से मैं एक प्रोफेसर के साथ उनके घर पे रहता था, तो दूसरे प्रोफेसर को ये पसंद नहीं थे, तो वो मुझे पसंद नहीं. वो तो मेरे मार्क्स वो कम करते जा रहे हर एग्जाम में. लेकिन मुझे क्या कहना था? डर मत, क्योंकि यहोवा तेरे संग है. तू इधर उधर मत ताक. है ना, हम घबरा जाते तो हम देखते ना, यार कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं. मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा. अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से तुझे. हुआ क्या?
जब मेरी फाइनल एग्जाम्स आए, ये प्रोफेसर ने मुझे फेल करने की कोशिश की। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं ठीक नहीं था, बट इसलिए कि उन्हें वो प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर पसंद नहीं जिनके साथ मैं रह रहा था। लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर के मार्क्स की वजह से मैंने एग्जाम्स क्लियर कर दिए। यू अंडरस्टैंड? क्यों? बिकॉज परमेश्वर ने अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मुझे संभाला है। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी कैन एवर प्रॉस्पर। कोई भी हथियार जो मेरे जीवन के विरुद्ध बना है वो सफल नहीं हो सकता। चाहे मैं मृत्यु की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ है। अंग्रेजी में देखो, फियर नॉट, आई एम विद यू, बी नॉट डिसमेड। निराशाजनक अवस्था में नहीं पहुंचना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। दिस गॉड इज विथ यू। यह बोध रखना जरूरी है। योसेफ को जब पोतीफर की पत्नी प्रलोभित कर रही थी, योसेफ ने क्या कहा? अरे कोई देख लेगा, ऐसे कहा? नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा उल्टा, मेरे स्वामी ने सारा कुछ मेरे अधीन कर दिया है, केवल अपनी पत्नी को छोड़कर। मैं अपने परमेश्वर के नजरों में ये पाप, ये दुष्टता कैसे कर सकूं? क्या बोध था उसको कि मेरा परमेश्वर निरंतर मेरे साथ है। जब दावीद जो सी के सामने खड़ा था, तो वो क्या सोच रहा था? मैं इस पत्थर से सी को भाग निकालूंगा। जब वो भालू के सामने खड़ा था, वो क्या सोच रहा था? जब गोलायत के सामने खड़ा था, तो दावीद राजा क्या सोच रहा था? उसने ये नहीं कहा कि मुझे अच्छे से चलाना आ गया, मेरा अनुभव है, अभी मुझे चतुराई अच्छे से आती है, ये टेक्निक मैं समझ गया हूं, निशाना मारना मेरे को आता है, बीचों बीच मारूंगा तुझे। उसने नहीं कहा। वो क्या कह पाया? उसकी प्रॉब्लम क्या थी गोलियत से? कि परमेश्वर के सेना के जीवित परमेश्वर के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकता है? और वो क्या गया वहां पर? तू चाहे तलवार और भाले से क्यों ना जाए, मैं अपने परमेश्वर के नाम। ये जो बोध है, ये आपके जीवन में उतरना जरूरी है। दैट इट इज गॉड हु गाइड्स यू थ्रू, नॉट बाय योर ओन स्ट्रेंथ, ना ही बल से, ना ताकत से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आप कहीं पर भी जाओ, आप अपने स्कूल में जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी के स्थल पर जाओ, आप ये बात अपने आप को याद दिलाते रहना कि मेरा परमेश्वर मेरे संग खड़ा है। इफ गॉड इज फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? अपने मन को इसमें नया बनाते जाना है। You need to be renewed and revived. देखो क्या होता है, ये जब निराशा आती है, डर आता है, कंफ्यूजन आता है, क्या हो जाता है आपके साथ? एक पैरालिसिस जैसा फील होता है। हुआ है आपको? जैसे मान लो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। निराशाजनक अवस्था में अगर आप हो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट कदम क्या बढ़ाना है ये समझ में आ रहा, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, चिड़चिड़ापन हो रहा है। कोई भी अवस्था में है, जवाब मत दीजिए, आप सोचिए अपने आप को, क्या चिड़चिड़ापन आपको में है? गुस्सा आ जाता है और आपको लगने लगा ये मेरा स्वभाव ही है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्या आप ऐसी परिस्थिति में जहां पे आपको लग रहा है मैं सही निर्णय तो ले ही नहीं पा रहा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं अपनी हंसी खो चुका हूं, मुझे याद भी नहीं कि मैं कैसे हंसता था। लोग जो आपको कहते थे कि आई लव योर स्माइल, आई लव द वे यू लाफ, अब आपसे कह रहे हैं कि क्या हो गया तुझे, बीमार है क्या? अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। बाइबल में लिखा है नीति वचन 18:10 में, द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम है मजबूत गढ़, हम उसमें भाग कर जा सकते हैं। क्या करके जा सकते हैं? द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर एंड वी रन इनटू इट, वी रन इनटू एंड वी आर सेफ। अगर आप भागोगे तो आप सेफ रहोगे, लिखा है। तो जिनको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो नहीं भागूंगा, मेरा वजन कम हो जाएगा नहीं,
धर्मी जन को भागना जानना जरूरी है। यहोवा का नाम दृढ़ घर है, धर्मी उसमें क्या लिखा? धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता था। Hey, come on, you need to be safe, you need to be alert, you need to be ready for what God wants to do in your life. तैयार हो? भाग रहे हो? तैयार हो? धर्मी जन के आप तैयार हो? हमारे मन को रीसेट करना है, हमारे समझ को रीसेट करना है, हमारे नजरिया को रीसेट करना है। ऐसे थके हुए नहीं जीना है, हारे हुए नहीं जीना है, निराशा में नहीं जीना है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर? गड्ढे में आनंद मत बनाओ, यही परमेश्वर की योजना है। कई लोग पोतीफर की पत्नी का फेवर जाते हैं, उसके फेवर में मत बैठो, वो आपके लिए नहीं है। राजा को रखा है फेवर करने के लिए। राहो दिले ने मशे मेरे रे दिको लो वी नदरी निरला मरमा मामा गा बाबा बाबा। ये भजन संहिता 73 उसका दूसरे वचन में लिखा है कि मेरा कदम जो था ना वो स्लिप हो रहा था, मैं ऑलमोस्ट गिर ही गया था, मैं ऑलमोस्ट गिर गया था, मैं स्लिप हो चुका था, मैं ऑलमोस्ट गिर गया था। मेरा डग तो उखड़ना चाहता था, मेरा डग फिसलने ही पर था। लेकिन फिर अचानक से एक चेंज, बोलो चेंज, 17वां वचन, एक चेंज हो रहा है। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, कहां जाकर आप सेफ्टी पाओगे? The righteous are safe when they run into his presence. धर्मी जन कभी सुरक्षित रहेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित रहोगे। वहां पे आप पोतीफर के पत्नी के प्रलोभन में नहीं गिरोगे। वहां पे चाहे कोई आपको भूल भी जाए, आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो कभी भूलता नहीं है मुझे। अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ, धन्यवाद दो, कहो प्रभु मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी भूलते नहीं हैं, आप कभी मुझे भूलते नहीं। आज जो रुकावट आपने देखी है, जो हार आपने देखी है, इसी पर चढ़ाई कर कर आप अपनी योजनाओं में प्रवेश करोगे, इसी पर चढ़ाई करके जाओगे। आज जो निंदा आपने सुनी है, the insults that you have heard, you will step over them and walk into the promises that God has placed for you. Every failure, every obstacle that you are facing right now, you will step over them. Come on, somebody step. Somebody take some steps. Let this be a prophetic act. And you say, ये एक भविष्यवाणी का एक एक्शन हुए कि आप ऐसे कदम बढ़ाए। बोलो, मैं अपने हार पर कदम रखकर आगे बढ़ने जा रहा हूं, मैं अपनी रुकी हुई परिस्थितियों पे कदम रखकर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। Come on, somebody say, I'm going to move out of this pit. इस गड्ढे से मैं बाहर निकलने वाला हूं। I'm going to move out of the Potiphar's the household. पोतीफर के घर में हम फंसे हुए हैं, अब यहां से मैं आगे बढ़ने वाला हूं। I'm going to move out of this prison. ये जो बंदी गृह है, इससे मैं बाहर निकलने वाला हूं। ये आप मुझे अरेस्ट कर नहीं रख सकते। Oh, you will not remain forgotten. Come on, the time is coming when you are going to be remembered, because our God is a God who remembers. He remembers His promises. He does not forget you. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको याद करता है. He has not forgotten you, my dear sister. Brother, He has not forgotten you. मेरे भाई, वो आपको भूला नहीं है. अपने वायदे को वो भूला नहीं है. अपनी योजनाओं को वो भूला नहीं है. प्लान बी एक्टिवेट नहीं किया है. प्लान ए पर ही चल रहे हैं. हम जय के मार्ग पर ही चल रहे हैं. आप ही उसकी योजना में हो. यू आर द प्राइम. एक वचन हम साथ पढ़ने वाले हैं. याकूब पहला अध्याय 2 से लेकर 4. Come on. James chapter 1 verse 2 to 4. सब तैयार है मेरे भाइयों. जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है.
नेक्स्ट, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की, कम ऑन, यू विल लैक इन नथिंग। इसके लिए एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को गायब होना मत कहो। समझ रहे हो? योसेफ अगर उस गड्ढे में नहीं जाता, अगर पोतीफर के घर में नहीं जाता, अगर उस बंदी गृह में नहीं जाता, तो कभी भी वो सीख नहीं पाता कि राजा के सामने कैसे रहना है। जब अधिकार मेरे हाथ में आएगा, जब आशीष मेरे हाथ में आएगा, अनुग्रह मेरे हाथ में आएगा, तो कैसे बर्ताव करना है उसे नहीं मालूम पड़ेगा। धीरज को अपना काम, यू आर रनिंग अ रेस, दौड़ो, मुश्किल हो रहा है, दौड़ो, मुश्किल हो रहा है, दौड़ो। ये दौड़ ही ना हो ऐसे मत प्रे करो, गॉड मुझे और धैर्य दो और साहस दो, मैं दौड़ूं, मैं पार करूं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंचे हो, किसी भी लेवल पे क्यों ना पहुंचे हो, हर एक बिट्रेयल में, हर एक धोखाधड़ी में, हर एक वक्त जब लोगों ने आपको नकार दिया है, हर एक वक्त जब लोगों ने आप पर गलत दोष लगाए हैं, हर एक वक्त जब लोग भूल गए थे कि आपने क्या क्या काम किया है, जब 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 लोग ऐसे भूल गए हैं, यू डोंट बी वरीड, यू डोंट बी डिसमेड। आप निराश नहीं होना, आप चिंतित नहीं होना, बिकॉज गॉड रिमेंबर्स। परमेश्वर वो याद रखता है। इस प्रोसेस के थ्रू आपके आत्मिक मसल्स जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं, बिकॉज समथिंग ग्रेटर इज गोइंग टू कम, समथिंग ग्रेटर इज गोइंग टू कम एंड यू आर गोइंग टू टेक ओवर। आज आप बैठ रहे हो ये सोच रहे, प्रभु 2 लोग तो मेरे लाइट हाउस आ रहे थे, अब तो वो भी नहीं आ रहे हैं। यू आर कॉल्ड फॉर द सिटी, यू आर कॉल्ड फॉर दिस नेशन, यू आर कॉल्ड फॉर अ कम्युनिटी। आपकी बुलावट केवल 2 लोग से सीमित रहने के लिए नहीं है, आपकी बुलावट केवल 4 लोगों को सिखाने के लिए नहीं है। There is a greater anointing that is over you for a greater purpose. एक बड़ा अभिषेक आप पे है क्योंकि एक बड़ा उद्देश्य आपके जीवन में है। आप निराश नहीं होना, आप निराश नहीं होना। अपने आप से कहो निराश नहीं होना। अपना नाम लेकर अपने आप से बात करो, जेरिन डू नॉट लूज होप। जेरिन निराश नहीं होना। अपने आप से कहो निराश नहीं होना, हार नहीं मानना। डोंट गिव अप, कम ऑन, डोंट गिव अप। टर्न टू योर नेबर, टेल देम डोंट गिव अप। कम ऑन, टर्न टू समबडी एल्स एंड टेल देम डोंट गिव अप। तू निराश नहीं होना। किसी को देखकर कहो, अरे कहो, किसी को देखकर कहो तुम निराश नहीं होना। ये आपके मुंह से जब ये शब्द उनकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, इट इज गॉड्स वर्ड फॉर देम। ये परमेश्वर का वचन है उनके लिए। तो आप उनसे कहो, धैर्य के साथ कहो, साहस से कहो, निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। ये जो परिस्थिति है तुम्हारे जीवन में धीरज उत्पन्न कर रहा है, और ये जो धीरज जो है उसे अपना काम पूरा करने दो। Come on, turn to somebody and tell them. किसी को तरफ देखो और उनसे कहो कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी नहीं होगी। Look at somebody and tell them, तुम में किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। उसी योसेफ ने उत्पत्ति के 50वें अध्याय के 20वें वचन में कहा है कि जो तुमने मेरे नाश के लिए सोचा था, परमेश्वर ने उसे बदल दिया, पलटा दिया है। What the world thinks for evil, God is going to turn it around. जो दुनिया आपके विरुद्ध दुष्टता के लिए कर रही है, आपके भलाई के लिए नहीं कर रही है, परमेश्वर उसे पलटा दे रहा है। God is turning it around. Come on, turn to somebody and say, God is turning it around. Come on, God is परमेश्वर इसे पलटा दे रहा है। किसी को देखकर कहो, परमेश्वर इसे पलटा रहा है।
फिलिप्पी के पत्री 1:6 में लिखा है कि जो भला काम परमेश्वर ने शुरू किया है तुम्हारे जीवन में, वो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। वचन में लिखा है कि जिसने इस काम को शुरू किया है वो विश्वास योग्य है। आप उस पर अपना विश्वास रख सकते हो। सो डू नॉट ग्रो वियरी। तुम थक नहीं जाना, हार नहीं मानना, निरंतर करते जाओ, निरंतर करते जाओ, निरंतर करते जाओ। निराश नहीं होना। तुम सही समय पर अपना फल काटोगे। You don't lose hope. You don't lose hope. When situations are not the way you liked it to be, you don't lose hope. जब परिस्थितियां आपने जैसे चाहा था वैसे नहीं है, आप निराश नहीं होना। परमेश्वर परिस्थिति को पलटा दे रहा है। Come on, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। हम कहेंगे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर आप हो, कि परिस्थिति को पलटा देने वाले आप हो। God, you are the God who changes my situations. Lord, I will have patience in my life. मैं अपने जीवन में धीरज को अपना काम पूरा करने दूंगा प्रभु। धीरज के साथ व्यवहार करूंगा प्रभु। मैं हार नहीं मानूंगा।